की बात हो रही है, सियासत की बात हो रही है। कमलनाथ का काउंटिंग के दौरान बहुत सी ईवीएम 99% चार्ज कैसे थी? शक है या तो ईवीएम बदली गई है, छेड़छाड़ हुई है और फिर एग्जिट पोल से माहौल बनाया गया। चुनाव और नतीजे के पीछे ईवीएम बड़ा मुद्दा है। ये साजिश थी कि एक राज्य में कांग्रेस को जिता दो और बाकी में षड्यंत्र कर उसे हरा दो। अब अगर ईवीएम की परिस्थिति है, दो ईवीएम मेरे यहाँ भी रुकी हुई है, उनकी काउंटिंग नहीं हुई है। हमारे साथ प्रियवर सिंह जी भी हैं जो कमलनाथ सरकार में मंत्री भी थे। सर, क्या रही ऐसी स्थिति, हार का सामना करना पड़ा? ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं दिग्विजय सिंह जी भी और कई नेता भी। आपको लगता है ईवीएम में गड़बड़ी हुई? अंतर था 17 में जो वोट थे वो और जो ईवीएम जो खुली उसमें अंतर आ रहा था, तो हमने काउंटिंग रुकवाई थी उसकी। वो काउंटिंग नहीं हुई, उनकी चुनाव आयोग के नियम अनुसार वो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। पर इसमें भी चर्चा तो होगी। कुछ शब्द डिफाइन किए गए हैं कि जिसमें ईवीएम की इरेगुलरिटीज लिखा है, वर्ड जो यूज किए गए हैं, और इसके साथ में और भी टेम्परिंग, ये छोटे छोटे वर्ड्स आए हुए हैं। तो वो इकट्ठा अलग अलग स्तर की बहुत सारी कंप्लेंट्स हो सकती हैं। अभी कोई ईवीएम पर चिंता करने की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता है कि जनता कुछ कहे और ईवीएम से कुछ और निकले। जानना है खेल मंत्री थे अशोक गहलोत सरकार में। मुझे लगता है, देखिए 10 से 15 सीटें ऐसी रही हमारी जो 300 वोट से, 400 वोट से, 800 वोट से, 1500 से, 2000 से कम 10 से 15 सीटें ऐसी जो 2000 2500 वोट के अंदर रही। तो जिनके 1 लाख वोट आ गए उसके 500 क्यों नहीं आए? अब इसके ऊपर तो कोई समीक्षा नहीं बैठ सकती। चिप वाली कोई भी मशीन हैक हो सकती है। क्या हम पेशेवर हैकरों को अपने लोकतंत्र को नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते हैं? इसमें 15,000 जो लगभग कंप्लेन आई है, उस 15,000 कंप्लेन में 230 विधानसभा से आप मोटा मोटा लगा ले, इसका मतलब है कि सारी विधानसभा प्रभावित रही कहीं ना कहीं। 3 तारीख को जैसे ही इलेक्शन की काउंटिंग शुरू हुई है, हमने 2-3 बजे तक रुझान आना समझ में आ गया है मुझे। हम तुरंत सीजीआई साहब के पहुंचे हैं और इस चीज को लेकर के हमने रिक्वेस्ट कर भी दी। हमने उनको एप्लीकेशन दे दिया, सारी चीजें और विद एविडेंस के साथ में दिया। 15,000 कंप्लेन हो इसी चुनाव को लेकर। हाँ, करेक्ट। ईवीएम पर शक जताया है, कहा है कि इसमें गड़बड़ी संभव है। जब तक उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था तब तक उसके पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्यों उन एप्लीकेशन कंप्लेनेंट की, वोटर्स की जो पड़ी थी, क्यों नहीं डिसाइड किया? यानी उसको कहीं ना कहीं आशंका थी या डर थी या उन्होंने एक तरफा निर्णय लेने की कोशिश किया है। वो आप लोगों के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये होके रहेगा, आप लोग चिंता मत करिए। और ये भी बोलना चाहता हूँ कि चाहे देश में दोबारा चीजें पलटें या जो भी है, आप सबके संवैधानिक जो अधिकार, कानूनी अधिकार। आप लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने जवाब देने की कमान संभाल ली है। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम दतिया से चुनाव हारे। सरकार और संगठन में उनकी मजबूत पकड़ थी। कांग्रेस के राजेंद्र भारती को 88,000 वोट मिले, मतलब 7,742 वोटों से नरोत्तम चुनाव हार गए। अभी भी की एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। बता दें, कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने कई ठोस सबूतों के साथ बड़ा आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। विपक्षी दलों ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को दोबारा बैलेट पेपर से कराने की मांग किया है। माना जा रहा है कि ठोस सबूत और सही तथ्य होने पर सुप्रीम कोर्ट चुनाव को पुनः कराने पर एक बार विचार कर सकता है। बता दें, यही नहीं, लगभग विपक्षी दलों का यह भी मानना है कि यही मौका है ईवीएम पर रोक लगाने का, क्योंकि कोर्ट हमेशा ठोस सबूत मांगता है और उनके पास ठोस सबूतें हैं। अगर इसी वक्त कोर्ट ईवीएम पर रोक लगा देता है तो आगामी साल 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव भी पूरे पारदर्शी तरीके से बैलेट पेपर से हो पाएगा। खैर, आपको बता दें, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों के बीच ईवीएम पर सियासी वार जारी है। विपक्षी दलों का कहना है कि ईवीएम पर सवाल ना उठे, इसी के लिए भाजपा साजिश के तहत 3 राज्यों में जीत हासिल कर ली और 1 राज्य हार गई। विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि ऐसे में 3 राज्यों के नतीजों को चुनाव आयोग तत्काल प्रभाव से रद्द करे और चुनाव को तुरंत बैलेट पेपर से कराए। वैसे ईवीएम के मुद्दे पर आपका क्या विचार है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए लाइक करें।